जो खुद को जीते वही विश्व विजेता है। प्राचीन काल में भारत में देवकीर्ति नाम के एक राजा थे। उनके अंदर एक प्रबल इच्छा जगी कि वे विश्व विजेता बने और संसार में अमर बन जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने युद्ध की तैयारी की और विभिन्न राज्यों को पराजित किया। विभिन्न राज्यों को, देशों को पराजित करने के बाद उन्होंने एक विजय जुलूस निकाला जो पराजित देशों से होते हुए उनके राज्य भारत में चारों तरफ घूमा। इसके बाद उनके मन में यह विचार आया कि गुरु के पास चला जाए और उनसे आदर सत्कार पाया जाए। उन्हें यह जिज्ञासा थी कि जब वे गुरु के पास जाएंगे आप और अपने विजय के बारे में बताएंगे तो गुरु उनका आदर सत्कार मान सम्मान करेंगे। इस उद्देश्य से वे अपने दल बल के साथ गुरु के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि उनके राजगुरु आश्रम के सामने एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न है। लोगों के पदचाप से राजगुरु का ध्यान भंग हो गया। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ कि मैं विश्व विजेता बनकर इनके पास आया और ये ध्यान मग्न है। इन्हें तो मेरा आदर सत्कार मान सम्मान करना चाहिए। वे अपने राजगुरु से पूछ ही बैठे, गुरुदेव, मैं विश्व विजेता बनकर आपके पास इस अपेक्षा से आया था कि आप मेरा मान सम्मान करेंगे, आदर सत्कार करेंगे और मुझे विजय की बधाई देंगे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों? राजगुरु ने उत्तर दिया, राजन, जो खुद को जीत लेता है वही विश्व विजेता है। आपने अपने को न जीतकर देश को जीता है। युद्ध में रक्तपात किया है, रासायनिक हथियारों का प्रयोग कर वहां का वातावरण प्रदूषित किया है। क्या आप विश्व विजेता कहलाने के लायक हैं? बताइए आप ही। विश्व विजेता वह है जो सत्य, अहिंसा, न्याय के रास्ते पर चलता है।
स्वयं जियो और दूसरे को जीने दो का आदर्श सिद्धांत अपनाता है। आप अभी से पराजित राज्यों को, देशों को, उनके राजाओं को लौटा दीजिए और वहां की जनता की सेवा कीजिए तथा प्रदूषित वातावरण को शुद्ध करने का उपाय कीजिए। इसके लिए आप ही दोषी हैं। उनसे, उन देशों से क्षमा मांगिए, उन देश के नागरिकों से क्षमा मांगिए। यह आपने जो पाप किया है इसके लिए प्रायश्चित कीजिए। राजा को राजगुरु की बात समझ में आ गई। उन्होंने सारे पराजित राज्यों को उनके राजाओं को लौटा दिया और उन्हें जनता की सेवा के लिए सहयोग किया और वहां के वातावरण को शुद्ध करने के लिए सहायता दी। आपका शत्रुघ्न तिवारी।